नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुह में है। जैन आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन कहा जाता है। उसमें युद्ध की बात बताई गई है और युद्ध भी एक ऐसा युद्ध जो स्वयं के साथ किया जाए। आत्मना सह युद्धस्व, अपने साथ लड़ो, अपनी आत्मा से लड़ो। शास्त्रकार ने कहा, अपनी आत्मा से लड़ो, बाहर के युद्ध से क्या मतलब है। क्योंकि आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत कर आत्मा सुख को प्राप्त कर लेती है। इसलिए अपने आप को जीतना महत्वपूर्ण कार्य है और मुश्किल कार्य भी है। आर्षवाणी में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्ज ए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जौ। कि एक योद्धा समरांगण में मोर्चे पर है और 10 लाख शत्रुओं को संग्राम में, जो दुर्जय संग्राम है उसमें जीत लेता है, 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है। कितनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक साधक आदमी, साधु पुरुष अपनी आत्मा को जीत लेता है। तो प्रश्न होता है कि बड़ा विजेता कौन है। 10 लाख शत्रुओं को जीतने वाला बड़ा विजेता है या केवल अपनी आत्मा को जीतने वाला बड़ा विजेता है। शास्त्रकार ने कहा है कि जो अपने आप को जीत लेता है वह उसकी परम विजय होती है। लाखों शत्रुओं को जीत लेना विजय है, बड़ी विजय भी कह दे, पर परम विजय वह है, उसकी है जो अपनी आत्मा को जीत लेता है। भगवान महावीर, भगवान पार्श्व, भगवान ऋषभ और भी अनेक पुरुष हुए हैं। वे ऐसे महायोद्धा थे जो अपने आप को जीतने वाले थे। अब प्रश्न है कि अपने आप को कैसे जीतें, क्या प्रक्रिया अपने आप को जीतने की। जीतना भी खुद को और जीतने वाला भी खुद को, तो कैसे जीता जाए। उसके लिए यह स्पष्टीकरण है कि हमारी आत्मा में, चेतना में जो विकृतियां हैं, राग द्वेष हैं, गुस्सा, मान, माया, लोभ, ये एक प्रकार से शत्रु हैं और इनको जीतना है। जीतने वाली तो आत्मा ही है, चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा, ये जीतने वाली हैं। अब जीतने के लिए हथियार भी तो चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। तो शस्त्र कौन से हैं जिनसे
इन राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीता जाए। तो हमारे 10वें आलियम आगम में मानो कि हथियारों की बात भी एक रूप में आ गई है। वहां कहा गया है, उव समेण हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम आश्रय संतोष ओ जिणे। कि एक शत्रु है गुस्सा। अब उसको जीतने का हथियार क्या है? उपशम। उपशम की साधना करो, उपशम का अभ्यास करो, उपशम की अनुप्रेक्षा करो, संकल्प करो, प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। तो शांति के अभ्यास के द्वारा, क्षमा के अभ्यास के द्वारा, उपशम के अभ्यास के द्वारा गुस्से को जीतो। कि जो शत्रु है उसका प्रतिपक्ष वाला तत्व चाहिए, प्रतिपक्ष भावनातः है। तो गुस्से का प्रतिपक्ष है शांति या शांति उपशम। तो उसका चिंतन मनन संकल्प अभ्यास करने से गुस्से को कंट्रोल्ड किया जा सकता है, जीता जा सकता है। तो हथियार हो गया उपशम और शत्रु हो गया गुस्सा। दूसरी बात बताई कि मानम, अहंकार भी एक शत्रु है और अहंकार को जीतने के लिए हथियार है मार्दव। निरहंकारता की साधना, मृदुता की साधना, इससे मार्दव से अपने अहंकार रूपी शत्रु को जीतो। तीसरा शत्रु है माया, छलना, छल कपट। शास्त्र में कहा गया तज्जव भावेण मायम तज्जव भावेण। आर्जव भाव के द्वारा, ऋजुता के द्वारा, सरलता की साधना के द्वारा माया की वृत्ति को जीतो, माया को हटाओ। तो माया शत्रु है और उसको जीतने का हथियार है आर्जव, ऋजुता, सरलता। चौथा शत्रु लोभ है, लालच। लोभ को जीतने के लिए शस्त्र है संतोष। संतोष की साधना करो, अभ्यास करो, अनुप्रेक्षा करो, मनन करो, चिंतन करो संतोष का। तो संतोष से लोभ शत्रु को जीता जा सकता है। इसी तरह राग को जीतना है तो वैराग्य भाव का विकास करके राग चेतना को जीतो। और द्वेष को जीतने के लिए एक अनिर्ष्या की भावना और समता की भावना से द्वेष को जीतो। मूल ये चार हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। इन चार शत्रुओं को उपशम, मार्दव, आर्जव, संतोष क्रम से इन चार शस्त्रों से जीतने का प्रयास करो। तो इस प्रकार अभ्यास करते करते अपनी आत्मा के साम्राज्य को पाया जा सकता है, अपनी आत्मा को जीता जा सकता है। जैन दर्शन में कर्मवाद की बात काफ़ी अच्छे ढंग से प्राप्त होती है, कुछ विस्तार से मिलती है। 8 कर्म बताए गए हैं। यूँ तो 8 ही कर्म दूर करने लायक हैं। इन 8 कर्मों में प्रमुख कर्म है मोहनीय कर्म। सारा ये मोहनीय कर्म का मानो इतना बड़ा साम्राज्य है, परिवार है। एक मोहनीय कर्म नष्ट हो जाए फिर तो शेष 7 कर्म भी नष्ट होंगे ही होंगे। मोहनीय कर्म मानो कर्मों में सेनापति है, प्रमुख है। तो इस सेनापति को खत्म कर दिया जाए फिर सेना तो भागने वाली है ही, समर्पण करने वाली है ही। तो मोहनीय कर्म को खत्म करना ये मुख्य साधना होती है। जो गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये सारे मोहनीय कर्म के ही अंग हैं, मोह का ही परिवार है। तो ये युद्ध है वो आत्म युद्ध है,
धर्म युद्ध है, वो कोई बाह्य युद्ध नहीं है। बाहर के युद्ध में तो हिंसा, आदमी मर जाते हैं, हिंसा होती है, खून खराबा होता है, अशांति भी फैलती है। पर आत्म युद्ध ऐसा है जो शांति को प्राप्त कराने वाला होता है। हमारी दुनिया में कितने कितने संत ऋषि महर्षि हुए हैं। भारत का मानो एक भाग्य कह दें, कुछ भी कह दें, यहाँ ऋषियों की परंपरा चलती आ रही है। कितने ऋषि अतीत में हो गए हैं, आज भी संत लोग हैं। पुराने युग में अपने ढंग के ऋषि महर्षि हुए थे। उतनी साधना आज वर्तमान में यहाँ नहीं भी हो, फिर भी अपने ढंग से संत लोग संचरण करते हैं, विचरण करते हैं, करने वाले साधना भी करते हैं। तो संतों का होना भी अच्छी बात है। संतन होते जगत में जल जाता संसार। कि ये संत बिल्कुल नहीं हो तो पता नहीं संसार की क्या स्थिति है। यूँ तो दुनिया सृष्टि चलती है अपने ढंग से, पर संतों का होना एक अच्छी बात होती है। और भारत में यह देखने को मिलता है कि कितने संत यहाँ हैं। तो संतों की साधना अच्छी चले और संतों से जनता को सन्मति का उपदेश, सन्मति मिलती रहे। और भारत में प्राच्य विद्या के ग्रंथ भी कितने हैं। लाइब्रेरीज में देखें, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को देखो, और भी पुस्तकालयों कितने कितने ग्रंथ हैं। भले संस्कृत भाषा में देख लो या प्राकृत, अर्धमागधी, और भी अनेक भाषाओं में ग्रंथ हैं। तो ग्रंथों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। कितने हस्तलिखित पांडुलिपियाँ ग्रंथागारों में, भंडारों में रखी हुई है। यानी बहुत ज्ञान भारत के पास, बहुत ग्रंथ हैं। अब ग्रंथों को कितना पढ़ा जा सके, फिर भी पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं। हमारे जैन शास्त्रों में भी कितनी बातें, और भी ग्रंथों में, भगवद गीता आदि आदि ग्रंथों को देख लें, अनेक भाषाओं में ग्रंथ हैं, कितनी ज्ञान की बातें हैं। तो संत हैं, इधर ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान मिले। और भारत में पंथ भी बहुत हैं, धार्मिक संप्रदाय बहुत हैं। तो पंथों से भी पथ मिलता रहे, शांति का, अहिंसा का, अच्छा सदाचार का सतपथ मिलता रहे। तो जो शत्रुओं को जीतने की बात है, यह एक अध्यात्म का युद्ध है, धर्म युद्ध है, जिसमें खून खराबा वाली बात नहीं है, कोई मारने काटने की बात नहीं है। बस अपनी अध्यात्म की साधना से अपने आप को जीतने की बात है। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देखना भी उपयोगी हो सकता है। कुछ अपने आप को देखने की साधना करें। अपने आप को देखने में भीतर में जाएंगे तो संभव है कुछ तो हमारे शत्रु अपने आप मानो स्थान छोड़ने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो भीतर में जितना हम जाएंगे तो वो भीतर जो शत्रु हैं वो सोचेंगे अब तो मालिक जागरूक हो गया है, तो वे खुद अपना कुछ ढीले पड़ सकते हैं। तो अपने प्रभु के साथ रहना, अपने भीतर में रहना, वो एक बहुत बड़ी बात है। इस आत्मयुद्ध की दृष्टि से वो छोटी सी बात, वो गुरुजी और चेला दो ऐसे यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। गुरुजी बहुत ऐसे ज्ञानी भी थे, ध्यान साधना भी करते, जप भी करते। चेला थोड़ा छोटा भी था, थोड़ा सा चंचल भी था। गुरुजी की साधना तो बहुत ऊंची थी, चेला ठीक है, सेवा करता गुरुजी की, पर साधना में अभी थोड़ी कमी थी, परिपक्वता आने में कमी थी, थोड़ा उम्र भी कम ही थी। एक दिन वे दोनों चल रहे थे तो जंगल का रास्ता आ गया, हरियाली, पेड़ पौधे आ गए, पास में नदी भी थी, इधर पहाड़ भी थे, प्राकृतिक एक बहुत सौंदर्य भी था और एक साधना के लिए भी अच्छा अनुकूल स्थान लग रहा था।
तो गुरुजी बोले, अरे चेला आज थोड़ा मन हो गया, यहाँ थोड़ी साधना करूँ, आधा घंटा ध्यान कर लूँ। अच्छा है, पेड़ भी हैं, पास में नदी भी बह रही है, इधर पहाड़ भी हैं, मौसम भी आज ठंडा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, थोड़ी देर ध्यान जप की साधना कर लूँ। कहा गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा कर लीजिए बोले। कहा मैं अंदाज आधा पौन घंटा कुछ टाइम लगेगा, मुझे संभव है, मैं ध्यान पूरा कर लूँगा, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। है तुम देख लो, कहीं बैठ जाओ, अपना कुछ स्वाध्याय कर लो, या थोड़ा बोले घूमो तो कहीं घूम लो, देख लो, आधा पौन घंटा अंदाज मुझे साधना में लग सकेगा। तो गुरुदेव आप विराजो, आराम से विराजो। तो गुरुजी एक चौकी सी थी वहाँ, तो उस पर विराज गए, अपना आसन लगा लिया, अपनी ध्यान की साधना में गहरे में चले गए। 15 मिनट करीब बीते, जंगल था, हिंस्र प्राणी भी कुछ आसपास रहते थे। एक शेर आता हुआ दिखाई दिया चेले को। सोचा रे शेर आ रहा है तो गुरुदेव को बताऊं, यहाँ से उठ के आगे चले। तो गुरुजी के पास आया, अंगूठे को बार बार यूँ मोड़ा कि गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी तो बहुत गहरे में पहुंचे हुए थे, उनको ध्यान ही नहीं क्या कौन बोल रहा है, वो तो कुछ बोले ही नहीं कि गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव कुछ नहीं बोलते हैं। सोचा आज गुरुजी तो मरेंगे, आज वो शेर आ रहे, गुरुजी को खाएगा, गुरुजी तो मरेंगे, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी रक्षा करूं। तो वो चेला, वो पेड़ था, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि ऊपर तो शेर आएगा नहीं, तो मैं तो बच जाऊंगा। वो शेर धीमे धीमे चलते चलते गुरुजी के पास आया। गुरुजी बैठे थे, वो एकदम गुरुजी के निकट आके खड़ा रह गया। थोड़ी देर, कुछ सेकंड या 1-2 मिनट गुरुजी को पास मुंह किया, यूँ किया, फिर थोड़ा ठहरा, फिर शेर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सोचा शेर तो खूब दूर चला गया, अब तो खतरे वाली बात वर्तमान में तो है नहीं। तो चेला नीचे उतर गया। अंदाज कोई 40-45 मिनट हुए, तब गुरुजी ने आंखें खोल ली कि चेला चलें, अब चलें। हाँ गुरुदेव पधारो। तो गुरुदेव वो शेर आया था कि मुझे तो पता नहीं कौन शेर कब के, अभी इतनी देर आपके पास वो रुका भी था। चला मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपनी साधना में था। कोई बात नहीं गुरुदेव पधारो आप। चेले ने सामान और इकट्ठा किया, गुरुजी चलने लगे, चेला भी साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो थोड़ा वो जंगल में मच्छर भी थे, तो कोई मच्छर, 1-2 मच्छर कोई गुरुजी के हाथ में कोई काट गए। तो गुरुजी अरे अरे चेला, अरे मच्छर, अरे मच्छर मच्छर, अरे मच्छर मच्छर, यूँ थोड़े से अधीर से हो गए गुरुजी, मच्छर मच्छर करने लगे। चेले को हंसी आने लग गई, चेला हंसने लगा। गुरुजी बोले रे हंसता क्यों है, क्या हुआ, हंसते क्यों हो, क्या बात हुई। कि गुरुदेव आप तो अजीब आदमी हो। अजीब क्या हुआ कि गुरुजी थोड़ी देर पहले आप वहाँ बैठे थे, वो शेर आ गया था, आपके पास खड़ा रहा था, आप डरे नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, चौंके नहीं, कुछ बोले नहीं, आप अपनी साधना में मस्त रहे। शेर जैसा खतरनाक हिंस्र प्राणी आपके बिल्कुल निकट आ गया, आप कुछ नहीं बोले, शांति में थे। अभी 1-2 कोई मच्छर काट गए होंगे, आप यूँ कहने लग गए रे मच्छर है मच्छर है मच्छर, इतने अधीर से हो गए, यह क्या बात है। मुझे हंसी आ रही है, एक शेर को आपकी शेर की परवाह नहीं की, 1-2 मच्छर से यूँ आप कहने लग गए। तब गुरुजी बोले चेला समय समय का अंतर है। क्या अंतर है गुरुदेव। कि देख मैं जब ध्यान में वहाँ बैठा था तब अपने परम प्रभु के साथ में था, वहाँ ध्यान में था, अपने परम प्रभु के साथ में था। अब मैं तेरे साथ हूँ, यह फर्क है। अब मैं तेरे साथ हूँ, अभी अपने प्रभु के साथ था, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ भी आ गया सिर, मैं तो एकदम अपने आप में प्रभु में था। अब प्रभु से थोड़ा दूर हो गया, अब तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम तो चंचल हो ही हो, तो थोड़ा तेरा असर मेरे पर आ गया होगा और मैं भी कुछ कहूँ। तो
अपने आप को जीतने के लिए अपने परम प्रभु के साथ रहना हमारा शुरू हो जाए, थोड़ी देर भी रहें, तो फिर हमारी विजय की स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो सकती है। तो शास्त्र में कहा गया, अपने आप के साथ युद्ध करो, यानी अपने शत्रुओं को, क्रोध, मान, माया, लोभ, हम इनको जीतने का प्रयास करें, वो हमारी परम विजय हो सकेगी।